नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में सबका स्वागत है। उस दिन साप्ताहिक डेरिवेटिव्स की एक्सपायरी भी थी, उसका भी कुछ ना कुछ असर रहता ही है बाजार पर। हाँ, एक्सपायरी वाले दिन थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती है अक्सर। अगर हम ओवरऑल मार्केट देखें, मतलब सिर्फ बड़े इंडेक्स नहीं, तो मिला जुला रुझान था। ऐसा नहीं कि सारे शेयर एक साथ भागे जा रहे थे, लेकिन हाँ, स्मॉल कैप सेगमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया। जी। और वो जो इंडिया विक्स है, जिसे डर का मीटर भी कहते हैं, वो लगभग सपाट था। मतलब बाजार में कोई बड़ी घबराहट या बेचैनी नहीं दिख रही थी। हाँ, ये विक्स का स्टेबल रहना भी एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। अच्छा, अगर हम सेक्टर लेवल पे देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। आईटी सेक्टर तो जाहिर है इन्फोसिस की खबर के दम पर सबसे आगे था। फार्मा में भी थोड़ी तेजी थी, सन फार्मा, सिप्ला जैसे शेयर ठीक कर रहे थे। लेकिन बैंक निफ्टी हल्का सा नीचे था और ऑटो शेयरों में थोड़ी मुनाफा वसूली दिखी। शायद वो जीएसटी कटौती वाली खबर पर जो तेजी आई थी, उसके बाद लोग थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे थे। तो दिखाता है कि बाजार एक जैसा नहीं चलता। अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग शेयरों की अपनी कहानी होती है, अपनी वजह होती है। बिल्कुल। अब जरा एक्सपर्ट्स की तकनीकी राय भी देख लेते हैं। जियोजित के आनंद जेम्स का कहना था कि निफ्टी के लिए 24,870 का लेवल काफी अहम है। ओके। और बाजार को अगर कोई साफ दिशा पकड़नी है तो उसे 24,730 से 870 की रेंज से बाहर निकलना होगा। हालांकि उनके मुताबिक जो मोमेंटम इंडिकेटर्स थे वो अभी भी तेजी की तरफ ही इशारा कर रहे थे। वहीं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का मानना था कि नीचे की तरफ 24,400 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट है। मतलब अगर बाजार गिरता भी है तो इस लेवल पर खरीदार आ सकते हैं जो गिरावट को थाम सकते हैं और जो मेन अपट्रेंड चल रहा है उसे जारी रखने में मदद कर सकते हैं। और सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन ने कुछ और टेक्निकल चीजों का जिक्र किया। जैसे उन्होंने बताया कि निफ्टी ने अपना 100 दिन का मूविंग एवरेज जो करीब 24,820 पर था, उसे फिर से पा लिया है। ये अच्छा संकेत है। और RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो भी 50 से ऊपर था, जो छोटी अवधि में तेजी का संकेत माना जाता है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी चेताया कि ऊपर की तरफ 25,000 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस है, एक रुकावट का स्तर है। और नीचे की तरफ 21 दिन का मूविंग एवरेज करीब 24,720 पर वो पहला सपोर्ट लेवल बताया गया। तो अगर हम इन सब टेक्निकल व्यूज को एक साथ देखें तो निचोड़ शायद ये निकलता है कि बाजार उस वक्त एक तरह के कंसोलिडेशन फेज में था। मतलब थोड़ी देर सुस्ता रहा था। एक्सपर्ट्स इसे अच्छी क्वालिटी वाले शेयरों में, खासकर वो कंपनियां जिन्हें जीएसटी कटौती और आने वाले फेस्टिव सीजन की मांग से फायदा हो सकता है, उनमें धीरे धीरे निवेश करने का एक मौके की तरह देख रहे थे। और आगे के लिए? आगे की दिशा के लिए सबकी नजरें अब अमेरिका से आने वाले महंगाई के आंकड़ों, वो पीपीआई और सीपीआई डेटा, उन पर टिक गई थी।